हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड की आज की अपनी क्लास में अपने को पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? वे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो बट 3D अरेंजमेंट डिफरेंट हो, यानी केमिकल फॉर्मूला सेम है, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन त्रिविम में उनका विन्यास विभिन्न भिन्न समूह है, एक दूसरे के सापेक्ष अलग अलग विन्यास रखने वाले फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी स्टीरियो आइसोमर दो प्रकार के हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं कि ये ऐसे आइसोमर हैं जो त्रिविम में व्यवस्था इनकी डिफरेंट होती है, एक दूसरे से सापेक्ष दूरी इसमें हम देखते हैं वो बदलती है। दूसरी ओर ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम कायरल कंपाउंड कहते हैं, यानी उनमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, वो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। उनके अंदर बेसिकली अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि जिस कंपाउंड के अंदर प्लेन लग जाए, प्लेन लगा के देखना है, एक मिरर प्लेन, एक इमेजिनरी प्लेन, जिससे मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करने पर उसका जो दोनों तरफ के जो हिस्से हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो हम ये कहते हैं कि अगर वो मिरर इमेज हैं तो वहाँ प्लेन लग रहा है। प्लेन लग रहा है मतलब वो सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है मतलब वो अकायरल है, और वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। और जब प्लेन नहीं लग रहा हो तो वो कायरल होगा, और कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि जब उनके सॉल्यूशन में से या वो लिक्विड फॉर्म में है तो डायरेक्ट जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश उनमें से गुजारा जाता है तो वो उसके तल को, उस लाइट के प्रकाश के तल को किसी एक दिशा में घुमा देते हैं, या तो बाईं तरफ या दाईं तरफ। जो कंपाउंड बाईं तरफ घुमाता है उनको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं, एल रूप कहते हैं। जो दाईं तरफ घुमाता है उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी रूप कहते हैं। एक ही कंपाउंड के जो भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा उसके दो आइसोमर बनेंगे, एक हमेशा डी रूप होगा और एक एल रूप होगा। और डी और एल में फ़र्क इतना ही है बस कि वो एक प्रकाश के समतल जो ध्रुवित प्रकाश है उसका जो प्लेन है उसको अलग अलग दिशा में घुमाते हैं। घुमाने का जो मान है वो उनका सेम रहेगा, जितने डिग्री से एक लीवो रोटेटरी बाईं तरफ घुमाएगा उतनी डिग्री से डेक्स्ट्रो रोटेटरी दाईं तरफ घुमाएगा। अब अपने पुनः आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ अपने पर्पज से दो प्रकार के कंपाउंड ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। जैसा कि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब किसी कॉम्प्लेक्स का होता है तो दो प्रकार की ज्योमेट्री बनती है। पहली है टेट्राहेड्रल और दूसरी है स्क्वायर प्लेनर। तो सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल के अंदर चारों की चारों पोजीशन सेम होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। यानी सेम का मतलब है चाहे डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट हो, लेकिन जो उनकी बीच की दूरी, एंगल है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो किसी एक लिगेंड की जगह दूसरे लिगेंड को हम रिप्लेस करें, एक के स्थान पे दूसरे को लाएं, उसकी अदला बदली करें, एक्सचेंज करें, तो उससे उसके विन्यास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इस वजह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी जीआई शो नहीं करते। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जीआई शो करते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप बढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वो भी जीआई शो करते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन सभी में ही कहीं ना कहीं पाई जाती है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि यहाँ एक टर्मिनोलॉजी आएगी सिस और ट्रांस। तो सबसे पहले हम सिस पोजीशन किसको कहते हैं और ट्रांस पोजीशन किसको कहते हैं उसको जान लेते हैं। आप कोई एक कॉम्प्लेक्स लीजिएगा, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में MAABB वाले एग्जाम्पल दिए हुए हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो अपने को ये देखना है
कि एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड की जब अपने को देखना है कि इसी स्थिति पे इसके या इसके ट्रांस पे है, तो अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, किस में बात हो रही है, ये स्क्वायर प्लेनर एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल दोनों में लागू होगा रूल। अगर उनके दो लिगेंड्स के बीच अपने को पोजीशन देखनी है कि ये एक दूसरे के सिस पे है या ट्रांस पे है, तो उनके बीच का एंगल देखना है। अगर वो एक दूसरे के 90 पे प्रेजेंट है, 90 डिग्री पर, तो वो सिस पोजीशन में होंगे, और अगर वो एक दूसरे के 180 पर ऑपोजिट साइड है तो वो ट्रांस स्थिति होगी। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, किस प्रकार के लिगेंड अगर उसमें प्रेजेंट हो, क्या डिफरेंट अरेंजमेंट उनको में हो, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। A4 मतलब 4 लिगेंड है, चारों सेम है तो नहीं करेगा। A3B एक ही डिफरेंट किया है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, GI शो नहीं करेगा। AA2 का मतलब है कि AA क्या है, अब AA 2 बार है मतलब बाइडेटेड लिगेंड है, और AA यानी सेम लिखा है, इसका मतलब उनके डोनर एटम सेम है, और वो सिमेट्रिकल भी है। सिमेट्रिकल जैसे इथाइलिन डाइएमीन एक जैसा है, उसमें खुद में प्लेन प्रेजेंट है तो भी शो नहीं करेगा। MAA एक बाइडेंटेट हो और 2 मोनोडेंटेट हो, लेकिन दोनों एक जैसे हो तो भी शो नहीं करेगा। दोनों मोनोडेंटेट डिफरेंट हो तो भी शो नहीं करेगा। ABC मतलब ट्राइडेटेड लिगेंड है, तीनों एटम डिफरेंट है, और एक चौथा मोनोडेंटेड लिगेंड है, वो भी डिफरेंट है तो भी शो नहीं करेगा। चारों डिफरेंट है तो भी शो नहीं करेगा। अब अगला केस आता है MA2B2 यानी 2 एक जैसे और 2 एक जैसे, तो GI शो करेगा। पहली स्थिति ये बनेगी कि 2 जो A लिगेंड है वो एक दूसरे के कहीं 90 डिग्री पे कहीं भी एडजस्ट कर दो। अब 2 भी अपने आप एक दूसरे के 90 पे आ जाएंगे, तो वो स्थिति होगी सिस, या मैं कहूँ सिंपली कहूँ कि सेम लिगेंड सेम साइड है तो सिस, और सेम लिगेंड एक दूसरे के ऑपोजिट तो ट्रांस। अब अगला केस आता है MA2BC में भी सेम कंडीशन होगी, सिस और ट्रांस बनेगा। अब यहाँ क्या देखना है कि 2 एक जैसे हैं और 2 अलग अलग हैं, कुल मिलाकर 4 हो गए, यानी B और C अलग लिगेंड। जैसे एक एग्जांपल हम देखें तो 2 अमोनिया लिगेंड मान लो, प्लेटिनम का कोई कॉम्प्लेक्स है, 2 अमोनिया लिगेंड हो गए, एक ब्रोमीन हो गया, एक क्लोरो हो गया, तो 4 लिगेंड हो गए टोटल। तो अपने को इस बार जब सिस और ट्रांसफॉर्म बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं कि इनके जो डिफरेंट है उनको नहीं देखना, जो सेम है उनको देखो। वो एक साइड है तो सिस, और वो ऑपोजिट है तो वो दूसरे अपने आप ऑपोजिट आ जाएंगे, तो वो ट्रांस हो जाएगा। MABCD ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी बनती है, 3 आइसोमर बनेंगे। अब यहाँ हम सिस ट्रांस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई सेम नहीं है। इसमें जब हम 3 आइसोमर बनाएंगे तो आइसोमर बनाने का अपना तरीका क्या रहेगा कि हम किसी एक लिगेंड को फिक्स कर दें। मान लो 4 लिगेंड है, चारों डिफरेंट है, एक A है, एक B है, एक C है और एक D है। लिगेंड आप कोई भी ले सकते हो और सारे मोनोडेंटेट है, जैसे अमोनिया हो गया, क्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, हाइड्रोक्स हो गया, इनमें से कोई 4 लिगेंड आ गए, बस चारों डिफरेंट है। तो आप पहले किसी एक को पकड़ लो, जैसे मैंने एक को पकड़ लिया, एक ही तीनों में सेम पोजीशन रखनी है, फिर उसके चारों ओर एक अरेंजमेंट अपने मर्जी से बना दो, जैसे BCD बनाते, जो बीच वाला अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है ABCD। अब क्या करना है, अब अगला जब बनाओ तो एक बार A और B को वहीं रहने दो, CD को आपस में चेंज कर दो, एक बार A और D को वहीं रहने दो, B और C को चेंज कर दो, ये 3 अरेंजमेंट बन जाएंगे, चौथा इसमें पॉसिबल नहीं होता। MAB2 में वेरी सिंपल, AB2 मतलब हो गया कि बाइडेंटेट लिगेंड है और अनसिमेट्रिकल है, यानी सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों जो डोनर एटम है वो डिफरेंट है। तो जब इनके डोनर एटम सेम साइड आएंगे, सिस, एक का A डोनर एटम और दूसरे का A डोनर एटम, सेम डोनर एटम सेम साइड, सिस ऑपोजिट तो ट्रांस। ऐसा ही MAB और AB में होगा। AB जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो आप कहीं एक जगह लगा दो और फिर इससे मिलता जुलता जो है वो सिस और उसके ऑपोजिट ट्रांस। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर वही सिस और ट्रांस वाली स्थिति अपने को देखनी है। 6 लिगेंड होंगे, 4 तो एक प्लेन में हो गए
और 2 ऊपर और नीचे हो गए। जैसे यहाँ मैंने इनको नेमिंग दी है, ऊपर वाले को मैंने 1 कह दिया, नीचे वाले को 6 कह दिया, और बीच वाले को चारों को मैंने 2 3 4 5 से लिख दिया। तो यहाँ सिस पोजीशन किस किस की आपस में सिस पोजीशन है। जो ऊपर वाला 1 है वो प्लेन में जो चारों लिगेंड है 2 3 4 5 उन सब के साथ सिस पोजीशन शो करेगा। तो 4 सिस स्थितियाँ बन गई। 6 वाले जो है वो भी ठीक 2 3 4 5 के साथ सिस में है, 4 ये बन गई। अब ये प्लेन वाले आपस में देखो, जो 2 है वो 3 और 5 के साथ सिस में है, 4 के साथ ट्रांस में है। 3 है वो 5 के साथ ट्रांस में है, 2 4 के साथ सिस में है। 4 है वो 2 के साथ ट्रांस में है, 5 3 के साथ सिस में है। ठीक इसी प्रकार ये सिस और ट्रांस स्थितियाँ बन गई। अब हम विचार करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। Ma6 नहीं करेगा, 6 सेम है, एक दूसरे को बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। एक चेंज कर दिया A5B, Ma5B बनाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। MAA3 GI ये भी शो नहीं करेगा, क्योंकि किसी को किसी से चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि जब इसका कोई भी रूप आप बनाओगे तो उसमें प्लेन नहीं लगेगा। प्लेन नहीं लगेगा तो उसका एक मिरर इमेज कंपाउंड होगा जो उसका इनेंशियोमर होगा। MA4B2 ये GI शो करेगा, 4 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। तो अब यहाँ आपको क्या देखना है कि जो दो एक जैसे हैं वो अगर सिस पे आ रहे हैं, कैसे भी वो सिस पे आ रहे हैं तो सिस फॉर्म होगी उसकी, और वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म होगी। अगला आता है A4BC, सेम केस है, जैसे A4B2 वाला टाइप का ही है। वहाँ B भी सेम पोजीशन पे आने चाहिए या B और C को देखना है। 4 जो एक जैसे हैं वो अपने आप सेट हो जाएंगे। अगला आता है MAA2B2, इसके अंदर 2 पोजीशन बनेगी, सिस और ट्रांस। तो जो सिस स्थिति है उसमें अपने को क्या करना है, ये जो BB लिगेंड है ठीक वही पैटर्न फॉलो करना है, उनको सिस पे लगा दो। फिर ये बाइडेटेट लिगेंड जैसे जगह मिलेगी उनको लगा दो। अब ध्यान रखना, जब 2 बाइडेटेट लिगेंड लगाए जाते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पे उनके डोनर एटम सेट करने होते हैं। इसकी एक ट्रांसफॉर्म भी बन जाएगी, BB को आप ट्रांस में ले लो तो ये जो बाइडेटेट लिगेंड है वो अपने आप ट्रांस में आ जाएगी। जो इसका सिस फॉर्म है उसमें प्लेन नहीं लगता और ट्रांस वाले में प्लेन लगता है। तो ट्रांस वाले में प्लेन लगता है, इसका मतलब ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन इसका जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब उसका एक इनेंशियोमर भी बनेगा। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछे तो इसमें 3 हो गए, और GI पूछे तो 2, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछे तो भी 2। MA2B2, MA2BC, इसमें भी ठीक वैसा ही होगा, वही जो सेम पिछला जैसा केस है, कोई फ़र्क नहीं है। MA3B3 ये एक स्पेशल टाइप का केस है। यहाँ एक सिस और ट्रांस की जगह में एक नई टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करेंगे जब इस प्रकार के कोई कंपाउंड आते हैं जिसमें 3 लिगेंड एक जैसे और 3 एक जैसे, टोटल 6 हो गए। जो एक जैसे हैं वो ऐसी सिस पोजीशन पे तीनों के तीनों जिससे एक ट्रायंगल का निर्माण होता है, एक ट्रायंगल टाइप का एक प्रिज्म बनता है, एक फेस बनती है ट्रायंगल फेस, और जो दूसरे 3 हैं वो भी उसके ऑपोजिट एक ट्रायंगल फेस बनाते हैं। तो ऐसे को हम कहते हैं फेक आइसोमर। देखो सेम है, वो सेम साइड है, ऑपोजिट साइड डिफरेंट लिगेंड की जो है वो फेस आ रही है, ना कि सेम की। और इनमें से किसी एक को हम ऑपोजिट पोजीशन में ले आए, जैसे तीनों A पहले सिस पोजीशन पे थे, किसी एक को उठा के हम एक A की ट्रांस पोजीशन पे ले आए तो उसकी जगह B जाएगा दूसरा, वो अपने आप किसी एक B की ट्रांस पोजीशन पे चला जाएगा तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। और ये दोनों ही एकाइरल लिगेंड होते हैं। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। किसी भी कोई कंपाउंड दे दे, अपने को पता करना है कि इसमें कितने GI पॉसिबल हो सकते हैं। तो जैसे सबसे डिफ़िकल्ट एग्जांपल जो है वो ये है कि ABCDEF यानी 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है, तो कितने पॉसिबल है। आप देखोगे
कि इसके अंदर 15 आइसोमर बन सकते हैं। 15 कैसे बनाओगे? अभी तक आपने 2-3 वाले केस देखे, 15 कैसे बनाओ? तो अपने को क्या करना है, एक सेट बनाना है कि जैसे ABCDEF एक अरेंजमेंट अपनी स्वेच्छा से लगा दिया। अब क्या करना है कि जैसे कोई 3 स्थितियों को सेम रख दिया, एक को चेंज कर दो, जैसे D की जगह E और E की जगह D आ गया, फिर F और E को चेंज कर दो, इस तरह से किसी एक को पकड़ दो। एक बार D को E के साथ और F के साथ, फिर आगे D को B और C को चेंज कर दो। इस तरह से अपने चेंज करते करते इनमें पॉसिबल, ये जो क्रम संचय जो मैथ में आप पढ़ते हो उसके हिसाब से ये सेट करने होते हैं। 15 सेट इसमें पॉसिबल होते हैं, यानी 15 आइसोमर बनते हैं। कुछ आपको टेबल दी हुई है, इस टेबल की सहायता से आप देख सकते हो कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, टोटल GI कितने बनेंगे। GI बताने का तरीका जैसे हमने कैलकुलेशन किया था, अपने हिसाब से सेट करके देख लो। कई बार हम क्या करते हैं कि जाने अनजाने में अपने को लगता है ये डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष दूरी देखनी होती है। वो कई बार इधर लिखने से उधर लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो सेम ही स्थितियाँ होती है, इसलिए उनको थोड़ा सा केयरफुली। अब टोटल स्टीरियो आइसोमर में अपने को क्या काउंट करना है कि पहले अपने को GI देखना है। GI में कितने बनते हैं, सिस ट्रांस वाली स्थिति बन रही है, यानी सेम कोई आ रहा है तो सिस ट्रांस नेम देते हैं, वरना हम नेम नहीं दे पाते। तो जितने भी बन रहे हैं उन सबको देख लेते हैं और फिर उनमें देखते हैं एक एक करके प्लेन लगा के कि कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें से कौन कौन से शो करते हैं, तो उनका एक एक और काउंट कर लेते हैं। तो GI के साथ अगर OI यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कोई कंपाउंड शो कर रहा है तो उसको भी साथ में काउंट करना होता है। जैसे ये 15 वाला केस था, ये 15 के 15 ऐसे हैं जो सारे कायरल हैं। कायरल मीन्स सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, तो सबका एक एक इनेशियोमर और होगा। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछे जाए तो 30 और GI पूछे जाए तो 15 और टोटल इनेशियोमर या ऑप्टिकली आइसोमर पूछे जाए तो भी 30। पेयर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इसमें 15 होगा। टोटल डाइस्टीरियोमर पूछे जाए तो 15। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।